हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने फिर से हाजिर है, आपका वेलकम कर रही है फ्रॉम फिजिक्स अल्फा चैनल से। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक जो है स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, और हम आइंस्टाइन की स्पेसिफिक हीट का डिस्कस करेंगे। तो हम पहले करते हैं स्पेसिफिक हीट एट द लो टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट वेरीज विद द टेम्परेचर। जो हमारी स्पेसिफिक हीट है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होएगी या वो टेम्परेचर जैसे ही हम डाउन कर रहे हैं उसके साथ डिक्रीज होएगी। तो ये वेरी कर रही है विद द टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर इट अप्रोचेज द वैल्यू विच आर प्रिडिक्टेड बाय द डुलोंग पेटिट लॉ। जो हमारे पास उसकी कर्व थी, ये हमारा टेम्परेचर था और ये हमारी स्पेसिफिक हीट थी जिसकी वैल्यू 3R थी। और जब वो 3R की ये डुलोंग पेटिट कर्व है हमारी, ये कह रहे हैं कि जैसे ही हाई टेम्परेचर हुआ, यानी यहाँ पर हाई टेम्परेचर हुआ, तो ये वही प्रिडिक्ट जो डुलोंग पेटिट लॉ ने किया था, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट यहाँ पे आता है। लेकिन जब हम उसको टेम्परेचर कम करते हैं तो हमारे पास जो कर्व की यानी स्पेसिफिक हीट भी है वो क्या होती है, शार्पली क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है और बिल्कुल ज़ीरो पे अप्रोच करने लगती है। और ये फॉलो करती है क्यूब लॉ ऑफ द टेम्परेचर, जो किसके लिए है, इंसुलेटर्स के लिए। और जो टी लॉ है हमारे यानी टेम्परेचर का जो लॉ है फॉर मैटर। ये हमारे पास टेम्परेचर है और ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, ये सिल्वर के लिए हमारे पास क्या है, वैल्यू दे रखी है, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है फॉर सिल्वर। और जो हमारी एल्यूमिनियम है वो थोड़ी रैंडमली हमारे पास स्ट्रेट कर्व, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट कर्व आती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यानी एकदम से वो क्या है, स्पेसिफिक हीट अब 6 वैल्यू तक पहुंच जाती है जो 3R के नियर अबाउट है। लेकिन जो डायमंड है इसमें आप वेरिएशंस देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू स्लोली इंक्रीज हो रही है एकदम, और फिर ये पेटिट लॉ कर्व को मैच कर रही है। ये हमारी है डायमंड की। ओके, तो ये था हमारा स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, जो इम्पोर्टेंट भी है। मोस्ट ऑफली ये 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ जाता है अगर हम विद इन ग्राफ ऐड करें तो। अब हम करते हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की। ये जो हमारी क्लासिकल जो मैकेनिक्स या थ्योरी थी वो फेल हो जाती है एक्सप्लेन करना कि एट लो टेम्परेचर पे हमारे पास जो कर्व है वो सडनली ज़ीरो कैसे हो जाती है। उसकी हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती किसी मैटर की जब हम उसे अलाउ करते हैं और उसका टेम्परेचर रेज करने पर 0 डिग्री। हम एक स्पेसिफिक रेट होता है, वो स्पेसिफिक हीट होती है, लेकिन हीट कैपेसिटी में हम फिक्स वैल्यू नहीं अटैम्प्ट करते। तो हमें नहीं पता, क्लासिकल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि उसकी जो हीट कैपेसिटी है फॉर सॉलिड अप्रोच टू 0 कैसे हो जाती है एट लो टेम्परेचर पे। तो इसी को ही मिस्टर आइंस्टाइन ने 1911 में इसके बाद कुछ अज्यूम किया था। क्या कि अज्यूम किया था कि ऑल द एटम इन द सॉलिड आर इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्योंकि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है कि कोई एटम क्या करता है, उसको स्पेसिफिक हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है उसके अलोंग क्या होने लग जाता है, रैंडमली वाइब्रेट होने लगता है। वाइब्रेट यानी जो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट उसने क्या किया, ऑल द ऑसिलेटर हैज़ सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी म्यू। ये कह रहा है कि सभी ऑसिलेटर की नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है, यानी उसकी जो वाइब्रेशन जो है, जो फ्रीक्वेंसी पे ये फ्रिक्वेंटली मूव कर रही है ऑसिलेटर, वो न्यू है। बिकॉज हमने क्या अज्यूम किया था कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है। थर्ड पॉइंट, ए सॉलिड एलिमेंट कंटेनिंग एन एटम। एक सॉलिड के अंदर हम मान के चलते हैं एन एटम है जो इक्विवेलेंट है 3D डायमेंशनल, हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो उसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो 3n होंगे फॉर 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के।
ठीक है। अगर हम सबके टोटल कितने हुए, हमारे पास 6 होते हैं, लेकिन वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अनुरूप जब वाइब्रेट करेंगे तो ओनली हम वो 3n क्या हो जाएगा, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के। द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ ऑसिलेटर इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट डिस्क्रीट। जो हमारा एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा, जो एनर्जी निकलेगी एज ए स्पेक्ट्रम ऑफ ऑसिलेटर, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, मीन्स सेम नहीं होगी, बट एक डिस्क्रीट यानी पैकेट होंगे जिसमें रैंडमली क्या होंगी, एनर्जी स्पेक्ट्रम होंगे। ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे u डैश n प्लस 1/2। यहाँ पे n की वैल्यू 0 से लेकर n तक हम कुछ भी इनफाइनाइट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्क्रीट निकालनी है एनर्जी, जो कि क्या है एच न्यू, यानी हम एनर्जी किस में ले रहे हैं, एनर्जी एच न्यू में। ये अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द एवरेज एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय दिस। हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि हमें याद रखना पड़ेगा, ये हमारी मीन है, मीन की वैल्यू हमें देखी है समीशन u डैश एक्सपोनेंशियल माइनस u डैश बाई में के टी डिवाइड बाई में समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस u डैश बाई में के टी से दिस इक्वेशन नंबर 1। हम इस इक्वेशन में ये u डैश की वैल्यू न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। ओके, हमें वही सब निकालना है जो हमने पिछली बार स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स में हमने डुलोंग पेटिट लॉ में किया था। पहले हम फाइंड करेंगे मीन एनर्जी, फिर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे जिसको हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कैसे निकलेगी, मीन एनर्जी यानी U बार इंटू में 3m, और फिर हम निकालेंगे स्पेसिफिक हीट, वो कैसे निकलेगी, टोटल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, टेम्परेचर डेरिवेटिव करेंगे। अब हमने ये इक्वेशन इसके अंदर पुट कर देनी है u डैश के अलोंग। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, u बार निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे, जो हम मीन एनर्जी उसको 3n से मल्टीप्लाई, फिर स्पेसिफिक हीट निकालेंगे जो है CV du बाई में dt। हमने वही u डैश की वैल्यू पुट कर देंगे जो n प्लस 1/2 इंटू एच न्यू एक्सपोनेंशियल, फिर यहाँ पे माइनस u डैश था तो n प्लस 1/2 एच न्यू डिवाइड बाय में होल के टी, एंड डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या था, समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस u डैश बाय में के टी। u डैश की वैल्यू हमारे पास है n प्लस 1/2 इंटू में एच न्यू। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि एच न्यू बाई में के टी क्या है, एक्स है फॉर इजली सोल्विंग। ठीक है, जहाँ पे एच न्यू और ये के टी, एच न्यू और ये के टी, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक्स बना रहे हैं। तो हम ये सब इक्वेशन 2, 3 से हम क्या गेट निकालेंगे, ये 2 है और ये 3, इन दोनों से हम पुट करेंगे तो हम वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो हम निकालेंगे एच न्यू n प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल, 2 एच न्यू है ना हमारे पास, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान ले, बात एक ही है। तो ये वाले एच न्यू बाई के टी को हम x मान लेते हैं, तो यहाँ x आ गया, ये एच न्यू बाहर है। सिमिलरली एच न्यू बाई में के टी x है, बाकी सेम एज इट इज़। यहाँ पे हम n की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी फिल कर सकते हैं। मान के चलते हमने वैल्यू पहले पुट करी 0, तो क्या है हाफ, इसमें पुट करेंगे n की जगह 0, तो ये हाफ, इसमें पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर 1/2x। समीशन है तो 1 पुट करेंगे, अगेन 1 पुट करा यहाँ और 1, यानी 3/2 यहाँ, 3/2 यहाँ, 3/2 इधर, 3x/2, फिर 2 पुट करेंगे तो 5/2, इधर 2 पुट करेंगे तो भी एक एक्सपोनेंशियल में 5x, यानी ये सो ऑन चलता रहेगा। और जो हम ऊपर पुट करें वही वैल्यू हम नीचे पुट करें तो वो भी डिनोमिनेटर में भी क्या आने वाली है, सेम। तो इनटू में एच न्यू से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे एच न्यू बाई में डी बाई डी एक्स। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में अगर हम नीचे उसका डेरिवेटिव दिया है तो हम वो क्या कहलाता है, लॉग करवाता है। तो हमने इसको, ये इसका दे रखा है नीचे डेरिवेटिव तो लो, तो हम इसको डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं डिनोमिनेटर हटा के, क्योंकि इसका दे रखा है। वापस जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे डी बाई डी एक्स रखा है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो हम जिसका डेरिवेटिव करते हैं उसका नीचे दे रखा है तो लॉग टर्म में आती है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो ये हमारे इसका ये एफ एक्स डैश ये रिप्रेजेंट कर रही है, उसका डेरिवेटिव एफ एक्स ये कर।
इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिखा है कि इसका डेरिवेटिव नीचे दे रखा है। ठीक है, तो एच न्यू डेरिवेटिव लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यू डैश एच न्यू डी बाई डी एक्स, ई एक्स की पावर ई और एक्स बाई टू कॉमन है सब में, तो ले लेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है, ई की 1 रह जाएगा, 1 बाई टू बाहर आ गया तो 1 रह जाएगा, यहाँ पे 2x एंड सो ऑन। ओके, तो हम अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, log इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ई log x की पावर बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, तो एच न्यू डी बाई डी एक्स log x बाई 2, अब यही क्या रह गया, ये तो इसके साथ log है तो log और ई एक्स बाई 2। ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एच न्यू डी बाई डी एक्स बाई 2। देखो, एज यू नो दैट log और एक्सपोनेंशियल आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, अकेला क्या रहने वाला है x बाई 2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आगे 1 बाई 2 आने वाला है। ओके, ठीक है, डी एच न्यू डी बाई डी एक्स log और एक्सपोनेंशियल कट के x बाई 2 प्लस में log, ये बाकी टर्म एज इट इज़। अब मान के चलते हैं हम जो ये टर्म है इसको अगर जनरल सोल्यूशन निकालते हैं log का, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में log 1 माइनस ई एक्सपोनेंशियल, ये हमें याद रखना होगा। हम यही वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, एच न्यू डी बाई डी एक्स बाई 2 माइनस का साइन, तो ये टर्म यहाँ आ जाएगी क्योंकि ये इसकी वैल्यू हमने ये कंसीडर करी थी। ओके, तो यू बार एच न्यू डेरिवेटिव कर दो, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। log 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, log एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई वो डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ई एक्स तो बचेगा ही एक बार में। ठीक है, नाउ ये 1 बाई 2 आ गया, इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ई एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स, एच न्यू 1 बाई 2 प्लस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं, ई एक्स नीचे आ जाएगा, ये ई एक्स कॉमन लेके हमने ई एक्स माइनस 1, यानी इस टर्म को हमने क्या लिखा है, ई 1 बाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1। ओके, हम मान के चलते जो x की वैल्यू हमने एच न्यू बाई में के टी थी वापस से हम इसके अंदर पुट करेंगे जहाँ x की वैल्यू थी, एच न्यू 1 बाई 2 प्लस में 1 बाई ई की पावर माइनस में एच न्यू बाई के टी, क्योंकि हमने x की वैल्यू एच न्यू के टी थी, वापस पुट करेंगे -1, यू बार एच न्यू बाई में 2 प्लस में एच न्यू, ये ऊपर चला जाएगा, ये एच न्यू दोनों साइड मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। दिस इज़ द 0 पॉइंट एनर्जी एच न्यू बाई में 2 एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, थस वाइब्रेशनल एनर्जी इज़ नॉट ज़ीरो एट एब्सोल्यूट, कि हमारी जो वाइब्रेशनल जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होती एब्सोल्यूट ज़ीरो पे। तो टोटल वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, इसलिए हम टोटल एनर्जी को 3n इंटू में मीन एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन एनर्जी हमारी ये है और हम 3n से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, रह गया स्पेसिफिक हीट, हमने डेरिवेटिव करनी है टोटल एनर्जी हमारे पास 3 आई है, इस पूरे का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो सी वी डी वाई डी टी 3NH न्यू बाई 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई में डी टी, इसमें टेम्परेचर नहीं है इसलिए 0 रहेगा, हम डेरिवेटिव इसका करेंगे तो हमारे पास 3NH न्यू कॉमन है, कांस्टेंट वैल्यू डी बाई डी टी नीचे वाले का करेंगे। जब हम इसको करते हैं यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, फिर इसका डिनोमिनेटर 1 बाई 1 करते हैं, पहले इसको एज इट इज़ रखा, इस पार्ट का किया तो 0, फिर 1 इसका करेंगे हम और इसको। ठीक है, ये x बाई वाई से हम सोल्व करेंगे, 3NH न्यू ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये रह जाएगा एच न्यू बाई में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया, ये टर्म तो 0 हो गई, इसको जब हमने बाई पार्ट्स भी करेंगे तब इसका भी तो करना है। ठीक है, तो हमारे पास एच न्यू बाई में के टी का स्क्वायर, ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई में दिस। ओके, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई
और के से डिवाइड, ठीक है। एक एच न्यू यहाँ है, एक एच न्यू यहाँ है, ओके। एच यहाँ हो गया, वी नो दोनों में कॉमन है, ठीक है। के ये वाला हमने यहाँ लिख दिया, नीचे के स्केयर हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पूरा का स्केयर रखा है। बाकी टर्म हमारे पास एज इट इज़ ही आएगी, ई एच न्यू बाय में के टी डिवाइड बाय में ई एक्सपोनेंशियल एच न्यू के टी माइनस में 1 का स्केयर। तो ये हमारी निकल के आई है स्पेसिफिक हीट। आप प्लीज़ सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अननेसेसरी आप बाहर मत जाएं, दैट इज़ नॉट सेफ आउटसाइड देयर। सो पढ़ें, फिज़िक्स अच्छे करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।